जो घर से टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने घर के माहौल को संभाल नहीं पाता, वो दुनिया में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाता। बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी जगहों पे इसलिए उलझे, बिखरे और टूटे हुए नज़र आते हैं कि घर के अंदर परेशान होते हैं। घर के अंदर का माहौल अगर मजबूत हो जाए और मानाखेज हो जाए और उसकी वजह से इंसान का जहन, दिल ठंडा रहे, तो वो बाहर भी तवानाई के साथ काम कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। सिर्फ उनके लिए रोजी रोटी का, रिहाइश का, खाने पीने का, पहनने का बंदोबस्त माँ बाप के जिम्मे नहीं लगाया, बल्कि ये भी बाप के जिम्मे लगाया कि ये भी बंदोबस्त तू करके तेरे बच्चे दोज़ख से बचें। उनके लिए ऐसे माहौल को फराहम करके उनकी तवज्जो उन कामों की जानिब हो जाए जो काम जन्नत में ले जाने वाले। ऐ ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस आया करीमा के नुज़ूल के बाद अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आयत का माना क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका बड़ा सादा माना है कि जिन कामों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम उन कामों का अपने घर वालों को हुक्म दो, और जिन कामों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं, तुम उन कामों से अपने घर वालों को रोको, बचाओ। अजीज भाइयों, घर की तामीर, घर की तरबियत, घर के अंदर आला माहौल का कायम करना, ये बाप की और माँ की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अपने घर के माहौल को किस तरह ठीक रखना है? सबसे पहले तो उन्होंने आपस की लड़ाई को कैसे ख़त्म करना है, उसमें किस तरह उन्होंने बच्चों के लिए आसानी करनी है, और घर में किस तरह ये माहौल बनाना है कि बच्चों का शौक बने कि वो तालीम की तरफ बढ़े, उनके अंदर रग़बत पैदा हो कि वो नमाज, रोज़ा, इबादत और इखलाकियात के उन्वान पर कामयाबी। ये जिम्मेदारी है और ये नाजुक मसला है। ये घर के अंदर को 10-15 मिनट, 20 मिनट नसीहतें करने से ये मसला हल नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। हमारा बाहर तकरीर चलेगी, घर के अंदर किरदार चलेगा। तो घर को कैसे सजाना संवारना है, उसके लिए हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हम पर लातादाद बेशुमार एहसानात किए, एक एहसान ये भी किया कि महबूब ने फरमाया, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अपने नबी के घर वालों से प्यार करो। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। है महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। ये जो मेरे करीबी हैं, ये जो मेरा घर है, अज़वाजे पाक हैं, चारों शहजादियाँ हैं, बिलखुसूस मौला अली शेर खुदा, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये जो लोग हैं, इनसे प्यार करना, अकीदत रखना। क्यों? कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं 2 चीज़ें तुम्हें देकर जा रहा हूँ। आप ज़्यादा गौर करेंगे मेरी बात पर। अल्लाह ताला आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वीडियो भी आप ज़रूर बनाएं, मना नहीं करता, पर तवज्जो मेरी बात पर करें, देखें मेरी तरफ, ताकि मैंने थोड़ी सी बातें करनी है, जल्दी बात ख़त्म करने का आदी हूँ। हुजूर फरमाते, मैं 2 चीज़ें तुम्हें दे के जा रहा हूँ, इन्हें थाम के रहना, गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। बातों को गहराई से समझा करें। ये 2 चीजें जो पकड़ लेगा गुमराह नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाए। तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह की किताब कुरान तुम्हें दे के जा रहा हूं, और दूसरा अपना खानदान तुम्हें दे के जा रहा हूं।
मेरे ख़ानदान की तरफ देखना, किरदार व अमल देखना, सुबह शामें देखना। अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आइली और ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी है उस पर कभी गौर करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना घर कैसे सजाया संवारा और हमें क्या तलकीन इरशाद फरमाई, ये काबिले गौर पहलू। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि घर से मजबूत हो गए तो बाहर भी बड़े मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अपने पौधे खुश्क रहें और इधर उधर इंसान बागबानी करता फिरे तो उसे कहा जाएगा यार तेरे अपने पौधे तो खुश्क हो गए हैं और तू दूसरों को मशवरा दे रहा है कि फलां काम करोगे तो फल ज्यादा आएगा। तो अपने घर के अंदर भी तो बहुत सारी तवज्जो दे, इस पर भी तो गौर कर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी में आपको मिलेगा कि हुजूर अपने घर वालों को वक्त देते थे, हुजूर टाइम देते थे। हम टाइम नहीं देते घर में। हमारा टाइम दोस्तों के लिए है, दावतों के लिए है, सैरों के लिए है, आने जाने के लिए। और फिर अगर घर में वक्त मिल भी गया तो पहले बच्चों से कहना पड़ता था मोबाइल ज़रा कम इस्तेमाल करो। अब तो बच्चे पैगाम भेज दें कि अब्बा जी से कहो घर आए तो ज़रा मोबाइल तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब तो बड़ों से कहना पड़ता है माजरत के साथ कि भाई घर वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई बात करना होगी, छोड़ें इसे, तवज्जो दें, बात सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में टाइम देते। घर वाले देखे ना, हम अपने वालिदैन को भी टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते। और रात को बेटा आता है 10-11 बजे वालिद और वालदा के कमरे में तो वो आके पूछता है दवाई खाई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, खाना चाहिए, कोई आपको कोई चीज चाहिए, खड़ा खड़ा। ये तो काम MBBS डॉक्टर करता है। रात को जब वो वार्ड में आता है कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो आके पूछता है दवाई खा ली है कुछ, आप डॉक्टर हैं, आप मरीज देखने आए हैं, आप किसी गैर से मुलाकात करने आए हैं? रोजी रोटी खाना ये तो तब तू पैदा नहीं हुआ था, अब्बा फिर भी रोटी खाता था, कपड़े तो तब भी मिलते थे। तू इनसे पूछने आया है कि कौन सी चीज चाहिए? तुझे तो तेरा दीन कहता है, तू अपने मां बाप की रजा समझ जा, रजा। तू गौर कर क्या सोचते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी चाहते क्या है, ख्वाहिशात क्या। तू इनको समझ, इनको टाइम दे। तू इस तरह आया जिस तरह रात को कोई डॉक्टर आता है वार्ड में मरीज देखने के लिए। क्या कहा अल्लाह के महबूब ने? हुजूर फरमाने लगे जिसका वालिद राजी हो गया उसका अल्लाह राजी हो गया। क्या मतलब? कि उन्हें राजी कर, तू समझ किन चीजों में राजी हो। अपने घर में वक्त दे। अपने घर वालों को नबी पाक अलैहिस्सलाम अज़वाजे मुतहरात के पास बैठते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके मुतालबात पर गौर करते थे। अपने बच्चों को दुनिया में इतनी भी मसरूफ जिंदगी किसी की होगी जितनी नबी पाक की है। 23 सालों में इनकलाब बर्पा करना है, पूरी दुनिया में पैगाम देना है, और काफिरों से मुकाबला है, मुनाफिकीन की साजिशें हैं, सहाबा की तरबियत, कितना जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हुजूर टाइम देते। आप देखिए ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा से कहा, वो को दूर नहीं रहती थी, करीब ही घर था, फिर भी फरमाया फातिमा मेरा दिल करता है मैं रात तेरे घर में रहूं। हुजूर रात को सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए, हालांकि करीब था। यहां तो हाजी साहब, नमाजी साहब, पीर साहब, किबला साहब बच्चों को गोद में नहीं उठाते। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं जो मैं जरा नमाज पढ़नी होती है। वो क्या बात करता है, तू अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा। ये किन बहानों में तू उलझ गया? क्या तूने तरीका इख्तियार कर लिया है? अपने बच्चे भी तेरी शफकत से, मोहब्बत से महरूम रहेंगे। हुजूर तशरीफ ले गए और फिर करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा ये हसन और हुसैन ना आज मेरे साथ सोएंगे। एक साइड पे हुजूर ने इमाम हसन को लिटाया, दूसरे पे इमाम हुसैन को। रात का वक्त हुआ तो इमाम हसन ने दूध मांगा तो महबूब खुद उठे, दूध डाल के दिया। उतनी देर में इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। फरमाया नहीं भाई पहले तो हसन को मिलेगा। तो सैयदा अर्ज करने लगी हुजूर ये कुछ ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया प्यारे दोनों ही हैं लेकिन पहले मांगा उसने है ना। वक्त देना आप अपने बच्चों को, आप तो टाइम ही नहीं दे रहे। बच्चे इत्माद ही नहीं करते माँ बाप, बिल्कुल नहीं करते। आपको पता है कोई बाहर से हमारे बच्चों को तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, किसी वजह से हरासा कर रहा हो,
तो हमारे बच्चे उस तकलीफ को सहते हैं पर माँ बाप को नहीं बताते। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है अब्बा जी तो शुरू हो जाएंगे, कई हफ्ते बाद ही खत्म नहीं होगी, तो हर बात में गलती मेरी निकाली जाएगी। बच्चा एतमाद ही नहीं करता, अपनी बात अपना दुख वालिदैन से कहता ही नहीं, वो तो हाँफता कामता है, करीब आते वो तो अब्बा जी घर आ जाए तो बच्चे दुआ मांगते हैं, अल्लाह माशाल्लाह किसने जाना कब है। वो खुदा के बंदो, अगर अपने बच्चों के लिए भी आपका रवैया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की तरबियत इस तरह की थी कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स को किसी सूबे के किसी ओहदे पर मुकर्रर करना चाह रहे थे, तो जनाब उमर उस बंदे के घर बैठे हुए थे, उसका छोटा सा बच्चा आ गया खेलता खेलता, कपड़े मिट्टी से भरे हुए, तो अपने कागजात तैयार हो रहे थे, उस आदमी को तैनात किया जाने लगा। तो आते जब उसने अपने अब्बा जी को अब्बा जी कह के करीब होना चाहा, तो कहने लगा चल दौड़ जा अम्मा के पास। बच्चे को भगा दिया और जनाब उमर से कहने लगा मैंने नहीं कभी बच्चों को इतना करीब किया, मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूं, ड्यूटी सही करके करता हूं। जनाब फारूक आजम फरमाने लगे ये कागजात देना मुझे। वो कागजात दिए तो जनाब उमर ने पकड़ के फाड़ दिए, फरमाया तू इस सौदे के काबिल नहीं, जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता सूबे के बच्चों से कैसे प्यार करेगा। जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए दर्द नहीं है, उससे ये तवक्को रखी जाए कि वो दूसरों के बारे में खैर सोचेगा। तो आप कोई भी हैं, आप कहीं भी हैं, और फिर हमारा एक मसला और भी है कि बाहर की सारी टेंशनें उठा के घर ले आते हैं, सारी बच्चों को ले जाओ, मैं आजकल बड़ा परेशान हूं। भाई तू होगा परेशान, पर बच्चों को तेरी जरूरत है। तू नीरा ताजर नहीं है, तू नीरा दुकानदार नहीं है, तू नीरा मुलाजम नहीं है, तू बाप भी है, इनको भी तेरी हाजत है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को टाइम दें और फिर दूसरा उनसे मोहब्बत करें। हर वक्त की डांट डपट, हर वक्त का शिकवा, हर वक्त की वो। एक बुजुर्ग मेरे पास बच्चे को दम कराने ले आए, तो 5-7 साल की उम्र की बच्चे की अगर 60-70 शिकायतें भी आपके पास हो तो ये खतरनाक पहलू है। वो कहने लगे जी जिद्दी भी बड़ा है, बाकी बच्चे ठीक थे, ये इनफिरादी भी बड़ा है और ये तंग भी बड़ा करता है और नाफरमान भी है। तो मैंने कहा आप इसके सामने ये सारी बातें करें ताकि ये पक्का हो जाए कि मैं इसी तरह का ही हूं। अच्छा काबिल डॉक्टर तो मरीज का इलाज करता है, उसे परेशान नहीं करता। तो हम क्या मिजाज बना लेते हैं कि कह कह के बच्चे को बागी कर देते हैं। वो बेचारा समझता है कि ये भाई अच्छा है, फर्मा बरदार है, मैं नालायक हूं, वो बिल्कुल साइड कर जाता है। बच्चों की तबीयतों में बगावत पैदा, आप उनसे प्यार करें, लहजा शफकत वाला इख्तियार करें। आप देखें ना मेरे नबी पाक का क्या हाल है, कुर्बान जाएं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और शहजादे कंधों पे सवार हो गए। इधर देखो मेरी तरफ, नमाज पढ़ने के दौरान इतनी लंबी नमाज, सजदा हुजूर ने कर दिया कि सहाबा फरमाते हैं हमें ख्याल आया कि अल्लाह का हुक्म तो नहीं आ गया, इतना लंबा सजदा। लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई तो हमारे चेहरों पे सवाल था, तजस्सुस था कि हुजूर इतनी लंबी नमाज। फरमाया वो हसन और हुसैन मेरे कंधों पे सवार हो गए थे, मैंने कहा जरा खुद ही उतर जाएंगे फिर ही सजदे से सर उठाऊंगा। अल्लाह करे आप इस वारफ्तगी को। और सही बुखारी में हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी नवासी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, ये जनाब ज़ैनब जो हुजूर की सबसे बड़ी बेटी हैं, उनकी बेटी है जनाब उमामा। उनके बारे में बुखारी में मौजूद है कि हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए आते थे तो बच्ची को भी उठा के ले आते थे साथ, और हुजूर कयाम करते तो बच्ची बाहों में होती, रुकू और सजदा करते तो नीचे खड़ा कर लेते। ये मोहब्बत बच्चों के साथ नमाज के आलम में भी, अहले बैत अतार के साथ ये प्यार करके नबी पाक ने मुझे तुझे समझाया है कि इन बच्चों को तेरी जरूरत है, इनका बचपना फूल है और इस फूल को जरूरत है कि तू इनसे प्यार करे। और इमाम अली मकाम की याद मनाने वालों, हुजूर का अहले बैत से प्यार करना सबक भी तो देता है ना, उससे फैजान भी तो पाओ ना, उससे अपने बच्चों के लिए खैरात भी तो इकट्ठी करो ना। और फिर तीसरी बात, मोहब्बत भी होगी लेकिन उस मोहब्बत में तरबियत भी होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी सहूलियात घर में ले आना ही असल काम है,
बच्चों को तामीर करना है, घर तामीर नहीं करना। फकत बंगला और कोठी नहीं बनानी, बच्चों को तामीर। जिन लोगों के बच्चे काबिल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शदीद मोहब्बत फरमाते अहले बैत अतहार से, लेकिन उसके साथ साथ जो तरबियती मामलात थे, जो समझाने का तरीका था, जहां बच्चों की तरबियत करनी है, हम लोग क्या करते हैं? बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि मां बाप खुद अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदले। अगर हम अपने आप को बदलते नहीं तो हम ये कहें कि मैं 20 मिनट लेक्चर दूंगा और मेरे बच्चे मेरी तकरीर से फैज याब होंगे, तो भाई ये लेक्चर बाहर चलेगा, घर में नहीं चलता। आपको अमलन अमलन। हमारे ना गली से एक नौजवान गुजरा करता था, तो एक जमाना ऐसा था जब जवानों को ना एक शौक लगा था मोटरसाइकिलों पे तेज हारन लगाने का। वो जोर से बजते थे तो बाज बड़े बुरे, फिर बुरा भला भी कहते थे, तकलीफ होती थी। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो। अल्लाह का शुक्र है अब वो मोटरसाइकिलों पे इतने सख्त हारन अब नहीं नजर आते, लेकिन कुछ साल पुराने ये रिवाज था। एक नौजवान गली से गुजरा करता था, हारन बड़ा तेज बजाता था। अम्मा जी मरीज थी शुगर की, तो बड़ी तकलीफ उसके हारन से महसूस करती। तो वो बाज जवानों का ये हाल होता है कि जिस काम से मना करो वो काम ज्यादा करते हैं। तो उसको एक आध दफा हमारे घर से शिकायत गई, तो अब उसने पक्का प्रोग्राम बना लिया कि इस दरवाजे पे जरूर बजाना है। तो एक दो दफा सख्त सुस्त भी उसे कहा, बात झगड़े तक भी आई, लेकिन वो बस नादान था, वो जरूर बजाता। फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम बीता, कुछ महीने कुछ साल, उसने वो काम छोड़ दिया। हारन भी उसने सही वाला लगवा लिया और खामोशी से गुजरना शुरू कर दिया। तो शरारती शरारत ना करे फिर भी टेंशन होती है, अब क्यों नहीं कर रहा, लोग वजह भी जानना चाहते हैं। तो वो वालदा से वो मुझे कहने लगी, इन पूछी की होया, उनकी में सही हो गया है। तो मैंने उसे एक दिन खड़ा कर लिया, मैंने कहा खैर है जनाब, बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, पहले तो आप इस तरह के नहीं थे। तो वो शख्स निहायत संजीदगी से खड़ा हुआ। अब उसने निहायत संजीदगी से बात बताई, कहने लगा मेरे घर में ना बेटी पैदा हुई है और मेरी वालदा ने मुझे कहा है पुत्र धियां दे प्यो इंज दियां हरकतां नहीं करते, तू बेटी का बाप। बस मैं समझ गया। अब उसके बाद छोड़ दी सारी चीज, बेटी का बाप। अल्लाह करे आपको और मुझे समझ आए इन चीजों की। जब बच्चे हो जाएं फिर इंसान का किरदार अमल, आपको पता है जब मां बाप लड़ते हैं तो बच्चों की कैफियत क्या होती है? डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चे होते हैं जिनके मां बाप सख्त लड़ाई करते हैं। आप अपने बच्चों की कैफियत देखे, रोते किस तरह से, कांपते किस तरह से, या वालिदैन लड़ाई करते हैं। आप अपनी अना की खातिर अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हारने को तैयार नहीं, औलाद टूट गई, बिखर गई, तकलीफ में आ गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने टाइम भी दिया, मोहब्बत भी की और फिर तरबियत भी फरमाई। तरबियत सही बुखारी में आपको मिलेगा, सदके की खजूरें पड़ी थी। इमाम हुसैन ने एक खजूर उठा के मुंह में रख ली तो अल्लाह के रसूल ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया बेटा मेरी औलाद के लिए अल्लाह ने इसे जायज नहीं रखा, तू भी मेहरबानी करना, तेरे महबूब का तरीका है, जो तेरे बच्चे के लिए जायज नहीं वो उंगली डाल के बाहर निकाल दे, खबरदार बच्चे के हलक से गुजरने न देना, फकत वो रोजी खिलाना जो इसके लिए जायज है। इसको बता कि बेटा मजेदार खाना ना होटल का होता है, ना फास्ट फूड का होता है, ना महंगे जगह से खरीदा हुआ होता है। इन्हें बताओ कि मजेदार खाना सिर्फ होता है जो हलाल की कमाई से आता है, जिसमें किसी का हक शामिल नहीं होता, किसी की बददुआश, वो हलाल तैयब होता है, वो मजेदार होता है। फकत मैं एक दफा अपने अब्बा जी क्या मैं क्या अब्बा जी तुहानू खाने च की पसंद है? फरमान लगे पुत्र जे ते लगी होवे भुख ते फिर हर शाही पसंद है, ते जे ना लगी होवे ते फिर कोई चीज भी मजा, भूख लग जाए कभी दोपहर में
और घर में रोटी ताजी पक जाए और अचार घर का हो तो इतना मजा कोई और शायद देती ही नहीं। शर्त यह है कि भूख हो। तो अपनी तबीयत में उन चीजों की तलब पैदा ना करो जो खाने के बाद सीने पे खड़ी हो जाती, जो खाने के बाद दुआई का मुतालबा करती। हलाल और तैयब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबक दिया। कितनी सहूलतें ढूंढ रहे हैं हम अपनी औलाद के लिए। घर में सवारी है, मोटरसाइकिल है, फिर जनाब बड़ा बेहतरीन रिहाइश है, फिर उसमें एसी है। नतीजा क्या है? आपका घर नतीजा खेज तब साबित होगा जब आपके बच्चों की तबीयत काम करने की होगी, भाग दौड़ के आगे बढ़ के जद्दोजहद। अगर उनको आपने इतना उनका वजूद आपने सहल पसंदी वाला बना लिया है कि पानी का गिलास देते भी उन्हें टेंशन होती है, तो फिर आपने जो सहूलतें जमा की हैं वो तकलीफ का बायस है। फिर उसकी वजह से आपने सलाहियतें जाया कर दी हैं बच्चों की। आज कितने लोग हैं जिनसे पूछें कि बेटी के बारे में कुछ बताएं तो हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है। जाग रहे हैं आप लोग? हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है, बड़ी तकलीफ है जी, बड़ी आजमाइश है जी, बड़ी परेशानी है। सब लोग परेशान है, रोना रो रहे हैं। इतना ज्यादा आप लोग माशाल्लाह आए हैं। इतने बड़े लोगों में से क्या कोई एक शख्स भी ये बता सकता है कि मेरी बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों में छाले पड़ जाए? हर आदमी ये तो कह रहा है बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है, बड़े दुख है। इतना काम भी किसी की बेटी करती है कि दस्ते मुबारक में हाथों में छाले पड़ जाए। लेकिन कायनात की सबसे शानों वाली बेटी तो करती थी। सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो इतना काम करती थी, हाथों में छाले पड़ जाते। वो तो झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, घर में लेपा पोती करती थी, चक्की पीस के। शायद आज का तगड़ा जवान सहूलियात के जमाने में चक्की न चला सके, सैयदा पाक चक्की पीस के उससे अपने बच्चों को खाना देती थी। कहां खड़े हैं मैं और आप? हुजूर की औलादे पाक का जिक्र करने वालों और महबूब की औलाद की मोहब्बत में आने वाले खुश नसीबों, बात को समझो। शहजादी इतना कम। और आपको सही हदीस में बुखारी मुस्लिम में रवायत मिलेगी, सैयदा फातिमा ने एक दफा आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की पीस के छाले पड़ गए। हुजूर आपके पास गुलाम आए हैं, अगर एक गुलाम मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। पढ़ो ना बुखारी। तो करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे, फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। ये तस्बीह जब खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। लेकिन माना क्या निकला? तर्जुमा क्या हुआ कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के काम काज आपने। ये सबक पढ़ाए ना अब्बा अपनी बेटी को। वो तो कहता हो बच्ची आई थी बड़ी तकलीफ में। भाई आप उसे ये सबक दें जो हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया। घर के अंदर काम काज करना, जिम्मेदारियों का एहसास करना और भाग दौड़ के मेहनत करना, ये उनका तरीका था। मुझे एक दफा एक दोस्त ने फोन किया, कहने लगे उलमा तकरीर कर देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अक्ल के तराजू पर तोलना मुश्किल हो जाती हैं। 3 दिन आदमी खाना ना खाए, पानी ना पिए, और फिर उसके बाद आप ये भी बयान करते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो और जद्दोजहद करे और बड़ी जांफिशानी से लड़े और बहादुरी से लड़े। ये कैसे हो सकता है? रमजान शरीफ में बाद असर इंसान के वजूद निढाल हो जाता है पूरी तरह, और इफ्तार के बाद भी उससे पूरी तरह संभला नहीं जाता, मुश्किल होता है कुछ देर। तो 3 दिन मुसलसल बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, ढब से सो ना सके, और फिर उसके बाद वो घोड़े पे सवार हो और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े। ये अकलन तो मैंने कहा पहली बात तो इसका जवाब रूहानी है। वो ये है जो फाजिल बरेलवी ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा अकलन भी चीजों को समझना चाहें तो फिर भी बईद नहीं,
ये बात दूर नहीं। ये ज्यादातर सब्र वो बंदे नहीं कर सकते जो शुरू से सब्र के आदी नहीं होते। वो हमारे बच्चों का आजकल माहौल इस तरह का है ना कि वो खाना ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं, बल्कि मर्जी का ना पका हो फिर भी नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हौसला, वो सब्र, वो गहराई हम पैदा नहीं कर सके अपनी नस्ल के अंदर। हमने वो असबाक पढ़ाए नहीं, लिहाजा माहौल और तरह का है। लेकिन अगर किसी घर में ये माहौल हो, मेरी तरफ देखें जी, अगर माहौल इस तरह का हो कि शुरू से ही मां और बाप ने सिखाया हो बच्चों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना, और किस उम्र में, 7.5-8 साल की उम्र में। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन रोजा रखा सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने 3 दिन रोजे रखे 3 दिनों के लिए। तो शहजादों ने भी अर्ज की, दोनों ने, इमाम हसन और हुसैन ने, हम भी रोजा रखेंगे। खजूर पानी से रोजा रखा जाता, थोड़े से जौ मौला अली लाए तो सैयदा ने पीस के उनसे रोटियां पकाई, 3-4 रोटियां पकी। इफ्तार का टाइम आया, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पर मांगने वाला आया। छोटे छोटे बच्चे और सुबह से रोजे में हो तो बड़ा हौसला होता है सखावत करना, लेकिन कुर्बान जाए सारा कुछ ही उठा के ना, सारी रोटियां ही दरवाजे पे मांगने वाले को दे दी। फिर पानी खजूर से इफ्तार, फिर अगले दिन पानी खजूर से ही सहरी, फिर एन टाइम आया इफ्तारी का, थोड़े से जौ आए, पीसा गया, रोटियां पकी तो फिर मांगने वाला आ गया, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर यही मंजर हुआ। अगर मां और बाप शुरू से ये सब्र, ये हौसला, ये इस्तकामत सिखाएं तो फिर ये खाना ना होना, पानी ना होना, सफर होना, ये चीजें इंसान को कमजोर नहीं करती, बंदा ताकतवर रहता है। जो 7.5-8 साल की उम्र में आदी थे 3-3 दिन रोजे रखने के, वो मैदान करबला में लोगों ने इस बात में उन्हें कमजोर करना चाहा तो वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि डट के मैदान के अंदर खड़े रहे। मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात समेटने लगा हूं, आप गौर फरमाइएगा। फिर उस पर बड़ी बात, हमारे यहां ना बेअमली के लिए लोगों ने बड़े बहाने तलाश लिए हैं, बड़े। जिन लोगों ने अमल नहीं ना, हमारे साहब किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी बंदे की मालूमात ज्यादा हो फिर भी बाअमल होना तो उसे बचा करो। मालूमात बड़ी रखता है, बात भी बड़ी लंबी चौड़ी करता है, पर बेअमल आदमी, उससे बरेज करो। किसी ने अर्ज की कि हुजूर, मतलब बंदा अगर मालूमात रखता है और गुफ्तगू बड़ी लच्छेदार करता है और बात बड़ी उसे करनी आती है तो जाहिर है उससे मालूमात तो मिलेंगी। उस शख्स से इंसान की अपनी मालूमात में इजाफा तो होगा, लेकिन उससे बचने का माना। तो फरमाने लगे बचने के लिए इसलिए कहा है कि बहुत मालूमात रखने वाला बंदा जब बेअमल होता है ना, तो वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देता है, वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें कायम करता है, लिहाजा नुकसान ज्यादा करता है। वो इंसान के ज़हन में बातें, आजकल बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जान छुड़ानी होती है ना, माज़ अल्लाह ताला किसी दीनी काम से तो बहानेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मसलन अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, ये झूठ बोलता है। क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी पर वो बोझ डालता ही नहीं जो उससे उठाया ना जाए। तो अल्लाह ने नमाज फर्ज किया, इसका मतलब है हम पढ़ सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम है, जरा बंदे राजी करने का टाइम ठीक ठाक है। पुत्र तू वलीमे पे चले जाना और मैं फलां जगह फौतगी हो गई वहां चला जाऊंगा, और छोटे भाई को भेज देते हैं वो फलानी जगह, एक कट है। दुनिया राजी कर रहे, दुनिया। और दुनिया का माहौल ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, जिस तरह ज्यादा भेड़ें संभाली नहीं ना जाती, इधर की हाँक के लाओ तो इधर वाली निकल जाती, और इधर वाली हाँक के लाओ तो ये माहौल होता है। कभी ये ज़हन न बनाए कि मैंने अल्लाह को नाराज करके दुनिया को राजी करना, कभी भी, वरना दिल सख्त हो जाएगा। लोग एक खिलौना बना लेंगे, खुशामदे करना जरूरी हो जाएगा। आप महसूस करेंगे आपकी अपनी जाति को सोच नहीं रह गई, आप पता नहीं क्या हो गए, आपको कोई मेयार नहीं मिलेगा, आप किसी स्टेटस के कायल नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में हकायक पर,
और तकवे पर आप उस वक्त कायम रहते हैं जब पेशे नजर अल्लाह रसूल की रजा होती है। उसको फोकियत दें, उधर तवज्जो रखें। आप खुद ब खुद महसूस करें अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा, और अगर न भी मंजूर हुआ तो किसी की ज्यादा शोहरत होना इस बात की दलील तो नहीं कि अल्लाह उससे ज्यादा राजी है, ये कोई उसकी दलील तो नहीं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला अपनी रिजा अता फरमाए, वो करम नसीब करे, वो फजल फरमाए, वो हमसे दरगुजर फरमाए। बहरहाल बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूं। निस्बत का बहाना लगा के भी बड़े लोग बेअमली करते हैं और ज्यादा करते हैं। सबसे करीबी निस्बत नबी पाक से इमाम हसन और हुसैन को हासिल है, सबसे करीबी। लेकिन जितना सजदों से प्यार मेरे नबी के घर वालों को है ना, जितना 25-25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा पैदल जाकर, 25-25 हज। सवारियां मौजूद होती थी, लेकिन फरमाते थे उसकी बारगाह में हाजिरी देना है तो पैदल जाने को जी चाहता है। उन्होंने इबादात के साथ अपने आप को, सारा दिन हजरत फातिमा कामकाज करती, बच्चों को संभालती, ड्यूटी करती, चक्की पीसती। इमाम हसन कहते हैं लोग सो जाते और पाक रसूल की पाक बेटी मुसल्ला बिछा लेती, फिर अपने रब को याद करती, फिर दुआएं मांगती, फिर उसके हुजूर हाजिरी देती। आपको पता है सारी दौलतें होने के बावजूद लोग परेशान क्यों रहते हैं, बेकरार और बेचैन क्यों रहते हैं? इस तरह आपका वजूद खाना और नींद मांगता है, पानी मांगता है, इसी तरह आपकी रूह इबादत मांगती, आपकी पेशानी सजदा मांगती। आप लंबी दुआएं करें। ये जो टेंशन है लोगों को बताते हो और फिर वो बाद में मजाक बनाते हैं कि फलाना भी आया था जी, मैं किधर किधर जाऊं। हमारे दीन ने हमें कहा है न बता लोगों को, तू अल्लाह रसूल को बता, वहां बता जहां तेरा राज भी रखा जाएगा, तेरी इज्जत भी कायम रहे। जाती और निजी दुख कभी दुनियादारों से ना करें, रब रसूल से करें। करम नवाजी हो जाएगी, फजल हो जाएगी। लंबी दुआएं मांगना, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना और अपने आप को मुसल्ले से वाबस्ता रखना, ये हुजूर की औलाद पाक का तरीका है। हमारी हर शय आबाद है। मुझे एक दोस्त ने थोड़े दिन पहले एक मुजाहिदा पूछा, कहने लगा कोई मुजाहिदा बताएं। मैंने कहा मुजाहिदा ये है कि आपने 30 मिनट मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, लेकिन वो नाकाम हो गया 12 मिनट के बाद। क्या जिंदगी सारी स्क्रीनों के अंदर है? अब तो डॉक्टर कहने लगे लोगों की नींद नहीं पूरी होती क्योंकि मोबाइल तकिए के नीचे होता है, हर वक्त वो दिमाग में चलता है, इससे जान छूटेगी। तो नमाज के दौरान भी मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि नमाज पढ़ने लगो तो इसे साइलेंट भी ना करना, इसे बंद करना, क्योंकि ये हिलेगा तो फिर भी तवज्जो तकसीम होगी, ख्यालात बिखरेंगे। खुदा रहा कुछ वक्त अल्लाह रसूल की बारगाह में गुजारे, अपने मामलात अपने रब की बारगाह में अर्ज करें। किस तरह जिंदगी के शब और रोज गुजरेंगे अगर रूहानी तौर पर कमजोर हो गए? 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर इब्ने साद ने आके कहा इमाम अली मकाम से 2 ही बातें हैं, यहां जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। अच्छा एक और बात भी यहां कर लूं आपसे, ये यजीद तो जाहिरन कलमा भी पढ़ता था, कभी कभी जुमा भी पढ़ा देता था दमिश्क की जामे मस्जिद में, लेकिन चूंकि बदकार था, बेहया था, अहल नहीं था, तो इमाम हुसैन ने जान कुर्बान कर दी। लेकिन उसके हाथ में हाथ, तो ये जो लोग शराबियों कबाबियों के वोटर सपोर्टर बनते हैं, ये बता सकते हैं। सुने जी, बात सुने, मैं गुफ्तगू का, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात पर तवज्जो करें। मैं तो जो बात कर रहा हूं वो भी तो लब्बैक ही है माशाल्लाह, आपके जज्बात की तो अक्कासी कर रहा हूं मैं, तो आप मेरी बात पर गौर फरमाएं, थोड़ा सा ना सुने, चीजों पर गौर करें। हम सारा साल लंगर इमाम हुसैन का पकाएं और फिक्र यजीदी को सपोर्ट करें, थोड़ा सा गौर कर लेना आप। वो थोड़े दिन पहले ना हमारे एक साहब वजीर आजम साहब ने कहा, साहब वजीर आजम साहब ने, उन्होंने कहा कि शुक्र है कौम की हमसे जान छूट रही है। मैं कहा नहीं, थोड़ी गलत फहमी, ऐसा कदों थोड़ी जान छड़नी।
इलैक्शन आ लैंदे हो, असी दरवाजे अगे जलेबियां वाला भी बाना है ते कुर्सियां भी लानियां ने ते तुहाडी खातर एक दूजे नाल लड़ना भी है। क्या बात करते हो। इस मुल्क का सिर्फ एक हल है और वो ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो। जिस मकसद के लिए ये वतन बना है, अगर जमहूरियत के लिए पाकिस्तान बना था तो इंडिया में तो जमहूरियत आज भी ज्यादा अच्छी है, फिर क्या जरूरत थी सड़कें पक्की करने के लिए। अगर आपने बनाया था तो सड़कें तो बड़ी जगहों पे पक्की हो रही हैं। पूछो कायदे आजम से क्यों बनाया, अल्लामा इकबाल से पूछो क्यों। पाकिस्तान का मतलब क्या, तो किने दसी ये गल, तुसी तो है ही नहीं सो तहरीके पाकिस्तान, किसने बताया। कोई इसका माना ये है, कोई बताए चाहे तो खुदा के बंदो फिर आप सही रस्ते की तरफ सफर फरमाए ना। आप फिक्र इमाम हुसैन को समझे। लोग दीन को मस्जिद तक पाबंद कर। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि मौलवियों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सियासतदानों को भी दीन की बात नहीं करनी चाहिए। उनको मना कर दो, आज के बाद दीन का कोई जुमला जुबान से अदा। ओ खुदा, मैं किसी सियासी अखाड़े में उतरने वाला नहीं, मैं नहीं उतरने वाला, लेकिन मैं इस बात का कायल हूं। मुझे जब भी लोग कहते हैं ना वोट डालने चले, तो मैं कहता नहीं जाता भाई। वो कहते हैं ये अमानत है। मैंने कहा जब कोई अमानतदार मिलेगा दे देंगे। अब ऐसे को दे दे जाके जो अमानतदार ही नहीं। हमने तो हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायतें की, मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। अपनी जिंदगी के अंदर खुददारी पैदा करें। आप कह तो सके, जुबान से दो जुमले कहें तो सही कि यार तू दीन की बात भी तो करना, हुजूर के निजाम की बात भी तो करना। बहरहाल